गुरुग्राम नगर निगम के पार्षदों और मेयर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब फिर से चुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अपने आप को मजबूत करने के लिए सभी निवर्तमान पार्षद, भावी पार्षद और मेयर पद के लिए सभी भावी उम्मीदवार अपने इलाकों में डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भावी पार्षद उम्मीदवार अपने वार्ड के लोगों को नए नए सपने दिखा रहे हैं, तो वहीं निवर्तमान पार्षद अपने वार्ड में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में वार्ड 14 से निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अपने वार्ड में कराए गए विकास कार्यों की लिस्ट तैयार कर जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं। वैसे तो संजय प्रधान ने अपने वार्ड में अनेकों विकास कार्य कराए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे देवीलाल कॉलोनी की। संजय प्रधान की माने तो देवीलाल कॉलोनी में करोड़ों रुपए का विकास कार्य वो करवा चुके हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं जो संजय प्रधान ने पत्रकारों से बताया। देवीलाल कॉलोनी में संजय प्रधान द्वारा करवाया गया विकास कार्य। शहीद ऊधम सिंह पार्क का निर्माण लगभग 40 लाख, गली नंबर 1 आउटर रोड का काम लगभग 2.25 करोड़, 8 हाई मास्क लाइट लगभग 20 लाख, कम्युनिटी सेंटर का रिनोवेशन लगभग 55 लाख, गली नंबर 12 इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम लगभग 50 लाख, गली नंबर 12, 11, 13 RMC रोड सीवर वर्क समेत लागत लगी 50 लाख। देवीलाल मेन रोड से गली नंबर 12 तक मेन पाइपलाइन का काम लगभग 18 लाख। देवीलाल कॉलोनी की डिस्पेंसरी का काम लगभग 52 लाख। गली नंबर 8 छठ पूजा ग्राउंड का काम लगभग 20 लाख। गली नंबर 8 इंटरलॉकिंग टाइल्स व सड़क का निर्माण कार्य लगभग 50 लाख। गली नंबर 8 नई सीवर लाइन का काम लगभग 50 लाख। गली नंबर 9 से गली नंबर 15 तक RMC रोड का निर्माण कार्य पूरा हुआ लगभग 50 लाख। गली नंबर 9A, 9B, 9C, 9D इंटरलॉकिंग टाइल्स व पक्की सड़क में तब्दील करवाने का काम लगभग 30 लाख। सेक्टर 9 कॉलेज से देवीलाल कॉलोनी तक पानी की लाइन डाली गई लगभग 18 लाख की लागत। गली नंबर 1 से 9 तक टाइल मरम्मत का काम हुआ लगभग 20 लाख। गली नंबर 3 में इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई गई, लागत लगी लगभग 20 लाख। गली नंबर 7 में सीवर लाइन, पानी की लाइन व सड़क का निर्माण कार्य, लागत लगी लगभग 30 लाख। गली नंबर 10 से 14 तक द्रोण स्कूल की साथ वाली गली का काम लगभग 18 लाख। ये वो आंकड़े थे जो संजय प्रधान ने पत्रकारों को दिए। अब आइए आपको उनका बयान सुनवाते हैं। देखिए, देवीलाल कॉलोनी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहीद ऊधम सिंह पार्क, जो एक बहुत भव्य पार्क है। हमारे आसपास की कॉलोनी में कोई पार्क नहीं था और लोगों को हमने कहा भी था कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो एक आपको भव्य पार्क बना के देंगे। इस पार्क पर लगभग 40 से 50 लाख रुपया हम लोगों ने खर्च किया है और आज एक शानदार पार्क वहां पर बनकर तैयार है, जिसका हज़ारों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी कड़ी में फिर हमारे पास जैसे कि देवीलाल कॉलोनी जो है लगभग हमारी 72 या 73 एकड़ में बसी हुई है, जिसका सरकार ने लगभग 32 एकड़ के आसपास जो अप्रूव्ड है और बाकी सारा अनअप्रूव्ड है। तो जो अप्रूव्ड एरिया था उसमें कुछ तो काम पिछले पार्षद ने करा दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम जो अनअप्रूव्ड एरिया रहा था उसमें नहीं हुए थे। तो अगर इन कड़ियों को जोड़ के चले तो हम बात करते हैं सबसे पहले गली नंबर 12। गली नंबर 12 की जो गली नंबर 12 और उसकी जो सहायक गलियां थी, जिन पर लगभग हमने 50 लाख की लागत से उन गलियों को इंटरलॉकिंग कराया। उसी कड़ी में आगे चलते हैं तो गली नंबर 15 से लेकर और गली नंबर 9 तक की एक हमारी जो मेन सड़क थी, जिसको हमने इंटरलॉकिंग में पहले बनी हुई थी, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, जर्जर हो गई थी, उसको हमने RMC में तब्दील कराया, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का लगभग खर्चा हमने उस पर किया है। अगर उसी कड़ी में आगे हम चलें तो 9 नंबर गली हमारी जो है, 9 नंबर गली के लिए भी उसकी 9 नंबर गली की भी हालत बहुत ही जर्जर हो गई थी, जिस पर हमने 50 लाख रुपए की लागत से उसको भी RMC में कन्वर्ट करने की हमारी एक एस्टीमेट जो हमारा चल रहा है।
अब बात करें तो 9 नंबर की जो सहायक गलियां हैं, जैसे गली नंबर 9A है, 9B है, 9C है, 9D है, जो छोटी छोटी गलियां थी, इन गलियों की बात करें तो छोटी छोटी गलियों का लगभग 30 लाख रुपए की लागत से हमने उसमें इंटरलॉकिंग का काम कराया है। पानी की लाइन की बात करें तो पानी की लाइन हमारा गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर और गली नंबर 14 तक पानी की कोई कनेक्टिविटी ऐसी नहीं थी, सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, लोगों को पानी नहीं मिलता था। तो वहाँ से एक मेन लाइन से हमने डाली जो कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 से और गली नंबर 14 तक डली, जिस पर लगभग 18 लाख रुपया हमने खर्च किया और 18 लाख की लागत से वो लाइन का वहाँ तक लोगों को पानी मिला। उसी कड़ी में जैसे हमारी गली नंबर 1 थी, गली नंबर 1 पे भी पानी की बड़ी समस्या थी, तो एक नई लाइन हमने गवर्नमेंट कॉलेज से ही गली नंबर 1 तक पानी की एक लाइन नई डाली, उस पर भी लगभग 18 लाख रुपए ही खर्च हुआ था। तो वो उससे हमारा जो 1 नंबर गली का सारा एरिया था उस पर पानी की सप्लाई मिली। बात सीवरेज सिस्टम की करते हैं तो जैसे ही हमारा जितना जो मस्जिद एरिया हमारा है उससे पीछे पीछे का जितना सीवरेज सिस्टम था बहुत ही दयनीय था। वहाँ पर सीवर बारूमास चौक रहते थे क्योंकि वो बिल्कुल हमारा एंडिंग पॉइंट था और वहाँ का पानी यहाँ हमारा जो उरले पॉइंट तक नहीं पहुँच पाता था। उसी कड़ी में हमने एक नई मास्टर लाइन सीवरेज की डाली जो गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर और हमने देवीलाल कॉलोनी के छठ पूजा ग्राउंड तक उसको हम लेकर आए, जिसका डाया हमारा 600 mm का डाया था। वो लाइन डालने के जिस पर हमें 50 लाख रुपये खर्चा और सारा जो एरिया उससे तरस था जो हमारा सीवर समस्या से वो उनकी समस्या का निदान हो गया। अब बात छठ पूजा ग्राउंड की करें, छठ पूजा ग्राउंड और उसके साथ की लगती हुई सारी गलियां जो कच्ची थी जिनमें सीवरेज सिस्टम भी नहीं था, लगभग 50 लाख रुपया हमने उन गलियों पे खर्च किया, जिसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगाई, सीवर डाला, छठ पूजा ग्राउंड का रेनोवेशन किया, बाउंड्री वाल की, उसमें से लाइटें लगाई और उसका भी जीर्णोद्धार किया, जिससे क्योंकि हमारे देवीलाल कॉलोनी के अंदर और आसपास की कॉलोनी में पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं जो छठ पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उन लोगों की मांग को देखते हुए वह कार्य भी हमने जरूरी समझा और उसका भी हमने सिरे चढ़ाया। अब बात करते हैं हम लाइटों की। मैंने वार्ड के अंदर जो इस प्रकार के डार्क जोन थे जहाँ खुला एरिया था, अंधेरा रहता था, वो उन सभी एरिया को चयनित किया और चयनित करके हमने, अगर हम पूरे वार्ड की बात करें तो लगभग 70 से 80 लाख रुपए हमने स्ट्रीट लाइट हाई मास्क लाइटों पे खर्च किया है। लेकिन अगर बात सिर्फ देवीलाल नगर की करते हैं तो देवीलाल नगर में लगभग हमने 20 से 25 लाख रुपए हाई मास्क लाइटों पे लगाया, जो मेन चौराहों पे हमने लाइटें लगाई हैं। इसी कड़ी में जैसे हमारा जो देवीलाल कॉलोनी जो हमारे एरिया था, इसमें कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी जो हमारे को सेक्टर से जोड़े, तो इसी प्रकार के 3 पॉइंट हमने जो सेक्टर से जोड़ने वाली सड़कें थी वो बनाई, जिन पे लगभग हमने 30 लाख रुपया खर्च करा और हमारे जो देवीलाल कॉलोनी है इसको सेक्टर से एंट्री मिली। देवीलाल कॉलोनी की गली नंबर 3 थी, वो सारा एरिया कच्चा था, उसमें गलियां कच्ची पड़ी हुई थी, वहाँ पर भी इंटरलॉकिंग का हमने काम किया, जिस पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च किया। इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमने और छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भी, ये तो मैं आपको जो मोटे मोटे जो काम हुए थे वो गिनवाए हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख की बजट में हुए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करोड़ों रुपए के काम देवीलाल कॉलोनी में हुए हैं। और इसी कड़ी में जैसे हमारा जो देवीलाल कॉलोनी क्षेत्र था, लोगों को हमने स्वास्थ्य की बात कही थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे, आप लोगों ने हमें मौका दिया तो हम एक डिस्पेंसरी लोगों को देंगे। उसी कड़ी में हमने लगभग 50 लाख रुपए की लागत से एक डिस्पेंसरी का निर्माण कराया और उस डिस्पेंसरी को हमने यूपीएचसी में तब्दील किया और आज पूरे एरिया की जनता उस डिस्पेंसरी से बेनिफिट ले रही है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ दवाइयों का जो भी है, जच्चा बच्चा की सारी चीज़ें सुविधाएँ वहाँ से मिल रही हैं। बात कॉमेडी सेंटर की करें तो एक कॉमेडी सेंटर था जिसके रेनोवेशन पर हमने लगभग 50 लाख रुपये खर्च किया है और 50 लाख रुपये खर्च करने के बाद उस कॉमेडी सेंटर की हालत जो बिल्कुल ही दयनीय थी, आज वो बढ़िया कॉमेडी सेंटर बनकर तैयार है। तो इन सभी चीजों पे हमने पैसा खर्च किया है और आज वो पैसा जो खर्च किया तो लोगों का काम भी आ रहा है। संजय प्रधान की माने तो उनके पार्षद बनने से पहले देवीलाल कॉलोनी में अनेकों समस्याएं थी। देवीलाल कॉलोनी का कुछ हिस्सा अनअप्रूव था, जहां विकास करने में दिक्कत होती थी। 2017 में संजय प्रधान ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और धीरे धीरे इस कॉलोनी में विकास होने लगा। संजय प्रधान की माने तो इस कॉलोनी में काम करवाते समय बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अच्छे अधिकारी मेयर और राव इंद्रजीत के सहयोग से इस कॉलोनी में कई विकास कार्य कराए गए और आज भी जो कार्य बचे हुए हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
आपको बता दें कि संजय प्रधान वार्ड 14 में करोड़ों रुपए का विकास कार्य करवा चुके हैं, जिसको देखते हुए गुरुग्राम की मेयर, विधायक सभी ने संजय प्रधान की तारीफ भी की थी। और आज संजय प्रधान सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने वार्ड में विकास कार्य करवा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि वार्ड 14 की जनता इस बार होने वाले चुनाव में संजय प्रधान का कितना साथ देती है। लेकिन जिस तरह से संजय प्रधान को जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे तो यही लगता है कि वार्ड की जनता आज भी संजय प्रधान के साथ है।